मेरे रूहानी बेटे मुझसे आगे जा रहे हैं और मेरा दिल इस बात से बड़ा खुश है। हालेलुया। मुझे इतना कलाम सुनाना नहीं और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मुझे पता है, यहाँ जब खुदा के मौसूम गरजते हैं, जब खुदा के कलाम को, खुदा के रोया को बयान करते हैं, तो खुदा मौसम करता है। हालेलुया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया पादरी बशारत साहब, बुआ जी और सारी चर्च लीडरशिप का, जिन्होंने हम छोटे से अदना से खातमों को बुलाया है। कुछ नहीं, हमारी औकात कुछ नहीं, हमारी हकीकत कुछ नहीं। खुदा आपको बरकत दे। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन परसों मैं पादरी कमर साहब के साथ, अपने बाबा जी के साथ था। उनसे बात में एक नई बात मैंने सीखी और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को सीखें। बाबा जी ने कहा, पुत्र एक बात याद रखना, जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता, जो बंदा दूसरों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो खुदा का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं हो सकता। एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। अगर आप किसी को कहते हैं कि मुझे फलां चीज पकड़ा दे और वो पकड़ाए तो सही है, थैंक यू, आपका शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने की आदत डालें और ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को। बाबा जी कहते हैं कि जब मैं बैरूने मुल्क जाता हूं तो वहां पे उन लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया कि आपको कोई टॉफी भी दे तो आपने उसे कहना है थैंक यू। अपने बच्चों को सिखाए, शुक्रिया कहना सिखाए। ये खुदा के दिल की आवाज है। जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वो शुक्र करना सीखेगा, शुक्रिया अदा करना सीखेगा। और मैं समझता था कि पाकिस्तान में हमारे चर्चेस में इस बात की बड़ी कमी है। अब मैं अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करूं या मेरी बेटी या मेरा बेटा, मैं कोई काम कर वो करे और मैं कहूं शुक्रिया, तो बहुत सी बातें जो है वो हम समझते कि नहीं अभी तो जरूरत नहीं, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना। मेरी बात किसी को समझ आई है तो वो अपना हाथ जरा ऊंचा करे। वाह, वेल डन, शाबाश, थैंक यू। हमने क्या करना है, जरा थोड़ा सा ऊंचा किया। हमने क्या करना है, एक दूसरे का शुक्रिया, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना सीखें। शोहर बीवी से कहे थैंक यू मैडम, बीवी शोहर से कहे शुक्रिया। बात समझ आई? एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। जब शोहर और बीवी एक दूसरे के कामों के लिए एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे, उनके बच्चे उन्हें वाच करेंगे, उनके बच्चे उनसे उनके प्रैक्टिकल जिंदगी से सीख रहे हैं कि मेरी माँ और मेरा बाप एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे, एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे। आपने देखा होगा अक्सर ये होता है कि जिससे बाप ने मिलना ना हो तो बाप अपने बेटे को कहता है पुत्र बाहर जा और कह दे कि अब्बू घर पे। तो याद रखिए, दादा की बाप अपने बेटे को झूठ बोलना सिखा रहा है। कितनी जगह पे फिर हमारे बच्चे, जब हम बाप अपने बेटी और बेटे के सामने झूठ बोल रहे हैं, तो कितने हमारी बेटियां और बेटे इस बात को पिक कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता, लेकिन हमारे बच्चों में वो आदत ट्रांसफर होती है। और एक बात याद रखिए, खुदा ने
आदम और हवा को एक दूसरे के लिए एक एक बनाया। कलाम लिखा है कि उनके पास और रूह खुदा के पास पूरी मौजूद। आदम की जमीन पर जरूरत थी कि एकदम इंसान था, जमीन खाली थी, लेकिन खुदा ने क्यों आदम के लिए एक बीवी को बनाया? ताकि खुदा दस जोड़ा बने। झूठ बोलने वाला शोहर और बीवी ना बने। अब तीन ही तो शख्सियतें थी, एक शोहर, एक बीवी और एक खुदा। किसने किससे झूठ बोलना है? झूठ खुदा को बिल्कुल पसंद, एक दूसरे से सच बोले और सच्चाई हमें आजाद करे। आमीन, हालेलुया। खुदा दस जोड़ा बनने के लिए जरूरी है। खुदा दस जोड़ा बनने के लिए जरूरी। हमने पहला दिन खुदा के कलाम में से सुना, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना, इस अक्लमंदी से बाज आ। अब ये जो तीनों आयतें हैं, इनमें ऑर्डर है, हुक्म है, रिक्वेस्ट नहीं, दरख्वास्त नहीं। खुदा दरख्वास्त नहीं कर रहा तेरी मेहरबानी ऐ काम कर नहीं, इट इज ऑर्डर। हुक्म क्या है? तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। दानिशमंद कौन है? वो जो खुदा दर्श है, वो जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है, वो जो खुदा के हुक्म पर अमल करता है, दानिशमंद वो। और जो अपनी नजर में दानिशमंद है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक दानिशमंद, जिसकी निगाहें खुदा पर। तू अपनी है निगाह में दानिशमंद। हाँ, पर खुदा हमें इस बात से मना कर रहा है, ये दानिशमंदी तेरी ठीक नहीं, तेरी ये अक्लमंदी नहीं है। बात कर, हम अपनी अकल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक बात याद रखें, हर एक बात में खुदा के कलाम से पूछ के अपनी जिंदगी में अगला कदम भी बढ़ाएं। हर कदम में खुदा से पूछें। और इस बात को ये मत ले, मैंने कुछ ऐसे बंदों ने सुना, लो जी हर गल तुसी पादरी को पूछी कर जी, और हर गल ही पादरी को ना पूछो, लेकिन खुदा से जरूर पूछे। पादरी को मेरी औकात की है, मेरी हकीकत क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास, मेरे मुंह में और मेरे हाथों में खुदा ने अपना कलाम दिया है जो मुझे इज्जत देता है। ये इज्जत खुदा के कलाम की। अगर कोई बात भी आपने पूछनी है तो खुदा के कलाम के मुताबिक पूछें। और एक बात और याद रखें, जो खादम भी खुदा के कलाम के मुताबिक आपको तरबियत नहीं देता, गुलाम नबी की मानद हो जाता। बात समझ आ गई? खादम गया, लालच में चला गया, खुदा ने कहा तू चला भी जा, लेकिन एक गलती कर रहा है, और वो बड़ी गलती। किसकी नजर? खुदा की नजर। उसने खुदा और खुदा के लोगों के खिलाफ बल्कि को एक मशवरा दिया था, जिसकी वजह से ये तलवार से कत्ल हुआ। और मशवरा क्या दिया था कि तू ऐसी पर गालिब नहीं आ सकता, इनके अंदर हराम कारी दाखिल कर दे, ये खुदा के खिलाफ चले। जो खादम आपको ये सिखाए कि खुदा के खिलाफ चले, उस खादम की कभी कभी मौत नहीं होती, वो तलवार से मरता है। तुम याद रखो, ये गुलाम नबी तलवार से मरा। क्यों? क्योंकि इसने खुदा के खिलाफ चलने के लिए
तरकीब बलक को दी, अपनी औरतें उनके बीच में भेजें, उनको ज़नाकार बना दें, उनको बुत परस्त बना दें, वो बुतों की कुर्बानियां दिखाए, हराम करें, ज़नाकारी करें, और इस तरह इनका खुदा ही इनके खिलाफ हो जाएगा। और खुदा ने फरमाया अपने बंदा मूसा को कि मूसा जितने सरदार है इनको उल्टा लटका दे, उल्टा टांग दे धूप में। किसकी मशवरे की वजह से हुआ? बलाम के मशवरे, बलाम नबी। इसलिए आप जरूर खुदा के खादम से पूछें, और खुदा का खादम का काम है कि वो आपको कलाम की रोशनी में बात सिखाए। हालेलुया। बात यहां से शुरू हुई कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, बल्कि क्या कर, खुदा से डर और उसके हुक्मों पर चल, उसकी फरमा बरदारी कर। और लिखा है ये तेरी नाम की सेहत और तेरी हड्डियों की तासीर। खुदा से पूछना, खुदा से पूछकर चलना, खुदा के कलाम की फरमा बरदारी करना, यही हमारी अक्लमंदी है जो हमारे बदन में सेहत को लेकर आते हैं। और फिर एक और ऑर्डर है, लिखा है अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की तासीर का। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फल, इनसे क्या कहा? खुदा की इज्जत का, ताजीम का मतलब है टू ऑनर द गॉड लॉर्ड। खुदा को इज्जत दे, खुदा की इज्जत कर, पर कैसे? पहले फलों से, सबसे पहले। और जब हम खुदा की बंदी हन्ना को देखते हैं, आपको पता है कि हन्ना को खुदा ने क्या बरकत दी? हन्ना को खुदा ने क्या दिया? आपको पता है हन्ना को खुदा ने क्या दिया? बेटा। उसकी दुआ के जवाब में क्या दिया? तो बेटा तो बहुत से और भी लड़कियों को मिले खुदा के फजल से। इस चर्च में भी, हमारे चर्च में भी बड़ी सारी जो बेटियां हैं, जो माएं बनी हैं। तो हन्ना में और उन बेटियों में क्या फर्क है? या उस वक्त भी और भी बहुत सी 5 औरतों को खुदा ने बाद में बच्चे दिए। बात सुना है, किसी को 10 साल बाद, किसी को फलां, किसी की दुआ खुदा सुनता है। लेकिन हन्ना की दुआ और हन्ना के बेटे में क्या फर्क है जो दूसरी औरतों में नहीं? हम शुक्रगुजारी करते हैं, पर रस्मी एक फैमिली को खुदा ने कोई 4-5 साल बाद बेटा दिया, खुश हुए, इबादत रखी, रिश्तेदारों को बुलाया, देखें पकाई, और जब तक वो उनको पेट का फल उनके हाथ में गोद में नहीं आ गया, बड़े आंसू थे, चर्च में आंसू, शोहर के आंसू, बीवी के आंसू। खुदा सलामती दे, पहले दुआ करते खुदा में औलाद दे, औलाद खुदा ने बेटा दे दिया है। अब खुदा इसकी सलामती से खैर खैरियत से इस दुनिया में आए। पूरा 10वां हिस्सा पादरियों का घर बुला के शुक्रगुजारी, सालाना शुक्रगुजारी, बीज बो रहे हैं, फलां जगह बीज, और फिर आखिरी बीज। आखिरी बीज कौन सा था जी? देखा पकाइयां और रिश्तेदारों को बुलाया, गवाही दी, खुदा ने जी हम पर रहम किया है, हमें बरकत दी है, हमें बेटा दिया है, इतने सालों बाद दिया है, ये गवाही आ गई है।
तालियां बजी, चावल खाए गए, शुगरी हुई, बच्चे दुआ हुई, खादम अपने घर, तो मियां बीवी अपने घर, तो उदों दे अपने घर ही। जदों दिल करदा ते चर्च आउंदे, ते जदों दिल करदा ते कुड़ी पेके गई, 2-2 महीने कुड़ी गायब, ते कुड़ी दे नाल कुड़ी दा मुंडा भी है। मेरी बात समझ आई? पीछे मेरी बात समझ आई? शुक्रगुजारी कब तक थी? आंसू कब तक बहे? 10 से हदिये शुक्रगुजारियां। पादरी साहब विजिट पे नहीं आए, फोन करो, छेती आओ, पादरी साहब सीधे उदास हो गए। अच्छा, पर सारा कुछ लालच, सारा कुछ पादरी साहब ने सारी उन्होंने आंसू लेकर खुदा अंदरों गए, अंदरों की है बात की। पहला दुआ, ब्याह तो पहला दुआ रख, ब्याह तो पहला दुआ, तो ब्याह के बाद ना कुड़ी मुंडा चर्च ते ना कुड़ी मुंडे दा मां प्यो चर्च। ब्याह तो पहला खाली दुआ, शुक्रगुजारी दुआ। तो पुत्र ये रस्मों से निकले, रस्मी दुआएं खुदा को पसंद नहीं है। इबादत करें उसकी, पैसा बाद की बात है, लेकिन पहले क्या है? पहले बंदा अच्छा है। आपको पता है कि काइन और हाबिल के दोनों के दरमियान क्या हुआ? खुदा ने हाबिल को क्यों पसंद किया? लेकिन खुदा ने हाबिल को और उसकी कुर्बानी को पसंद किया, लेकिन काइन को पहले नाम किस लाया? काइन का। काइन को पसंद नहीं किया और ना ही उसकी कुर्बानी को पसंद। पहले अपने आप को इस जगह पे लेके आए जिस बंदे ने अंदर दुआएं नहीं है, जिसने कलाम स्टडी नहीं करने, बाइबल स्टडी नहीं करनी, जिसके अंदर नाफरमानी की रूह है, जिसके अंदर तासीरें काम कर रही है, वो तो जिस तरह मर्जी नजर आए। अंदर से बदले अपने आप। हन्ना वो औरत है जो बीज बो रही है और कितने सालों से दुआ कर रही है। खुदा के खादम पादरी कमर साहब कहते हैं कि तकरीबन 10 साल की जब इसकी शादी हो गई और औलाद ना हुई, तो इसने अपने शोहर के इजाजत दी कि दूसरी शादी कर। शोहर ने दूसरी शादी कर ली और फिर उस औरत से 10 बच्चे पैदा हुए और वो दूसरी सौकन जो थी वो इसे कलाम में लिखा बेतरा छेड़ती थी और ये अंदर से दुख से भरी थी। लेकिन इसने अपने खुदा से मांगना नहीं छोड़ा। इसने अपने खुदा से मांगना किसी रिश्तेदारों को मांग ले, लेकिन इसने किसी और से नहीं मांगा। कितने साल हो गए? 20 ईयर इसने इंतजार किया। और एक और बड़ी अहम बात कि ये दोनों शोहर और बीवी हर साल सालाना कुर्बानी चढ़ाने जाते, हर साल बीज बो के आते। पेड़ का फल नहीं मिला कोई गल, आंसू जारी है, दुआ जारी है, पर मंगना लेना के लिए खुदा खुदा को। ये बात से मैंने नोट रखी। इस बात किससे लिया है? किससे लेना है? खुदा से, रिश्तेदारों से नहीं। ये ईमान है उसका और ईमान पे खड़ी रही। उसका शोहर दाएं बाएं हो गया। हो सकता है कि उसने एक बात याद रखे, कोई औरत भी अपने पूरे दिल से या अपनी रजामंदी से किसी अपने शोहर को इजाजत नहीं देती कि तू दूसरा ब्याह कर। वो जब तंग होती है अपने शोहर से कि ये होना चाहता है कि मेरे बच्चे हों, मेरे बच्चे हों, बाद शोहर क्या ससा नंदा ही नहीं छाड़ती, हर हल्ले वाले नहीं छोड़ते। अरे 6 महीने हो गए, हाँ तक बरकत नहीं मिली। मैं इस तजर्बे से गुजरा हूं और मैं समझता हूँ कि शायद हमें इसीलिए खुदा ने देर की कि हम भी
उन बेटियों और सास और ससुर का तजर्बा हासिल करें जिनको अगर बेटा फल नहीं मिलता तो उनको बातें क्यों नहीं सुनी। एक बंदे के पास जब भी मैं जाता तो वो मुझे कहता भाई सब सुनाओ फिर की हाल है। मैं क्या हाल ठीक नहीं भाई सुनाओ कोई बरकत नहीं मिली है बहू बेटी सानू तो खुदा ने विआह होंदा नाल ही खुदा ने बरकत। मैं कह जी तेरी बरकत वास्ते भी कुछ खुदावन तेरा शुक्र है ते सानू हाले बरकत नहीं मिली ए लिए भी खुदावन तेरा शुक्र। कोई गल नहीं खुदा देगा हम उसके घर में ना उम्मीद नहीं। फिर हमने मैं और मिसेज ने हम सब ने मिलकर बीच बोया खुदा के आगे खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। हम जब अगले साल आएंगे तो अपनी गोद में दादी और दादा बन कर आएंगे और अपनी गोद में उस बेटी को बेटी हो या बेटा हो अपनी गोद में उठा कर लेकर आएंगे। बीज बोते रहे ये बीज बोती रही और फिर खुदा ने मुझे और मैडम और बीना को ये दिखाया कि कैसे खुदा ने मौसम पर बेटा ही दिया क्योंकि हमारा ईमान हमारे खुदा पर है। लेकिन बेटी हो या बेटा ये खुदा। एक बात बड़ी जरूरी है जो पिछले दिनों मैंने एक जगह पढ़ी और मैं आपसे जरूर शेयर करता चलूं। बात यहाँ आ गई बेटे की। एक बंदे की कराची की बात है और मैंने ये अपना एक अखबार में पढ़ा ये ट्रूली कि बंदे की पहली बेटी पैदा हुई दूसरी बेटी जब भी बेटी पैदा होती वो मिठाइयां बांटता वो लोगों के घर मिठाई के डब्बे दे के आता और लोग तेरी धी हुई तू मिठाइयां बांटता फिर और क्या नहीं 4 बेटियां कोई बेटा नहीं। लेकिन उसने कहा खुदा तेरा शुक्र वो अब वो देखेंगे वो अपनी बेटियों पर एक्स्ट्रा खर्च कर वो कहते कि नहीं मैंने अपनी बेटियों को बेटों से बढ़कर अच्छी परवरिश देनी है। और फिर एक वक्त ऐसा आया इस बाप की जिंदगी में इस माँ की जिंदगी में कि पहली बेटी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर कराची बनी फिर दूसरी बेटी असिस्टेंट कमिश्नर कराची बनी फिर तीसरी बेटी असिस्टेंट कमिश्नर कराची बनी फिर चौथी बेटी भी अब असिस्टेंट कमिश्नर कराची। 4 बेटी जिस बाप की 4 कराची आपको पता है 4 जिले जिस बाप की 4 बेटियां और चारों ही असिस्टेंट कमिश्नर हो उसकी उस बाप की गर्दन कहां जाती है फर्क से। कभी ये मत सोचे कि धी हुई है। मैं एक बात बड़ी मैं वेरी क्लियर आपको दिल की बात बताऊं बेटी है या बहू बेटी आपके बेटी से बढ़ के आपको प्यार भी करती है और इज्जत भी करती है। बहू बेटियों के लिए भी और बेटियों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मैंने ये तजुर्बा किया बेटों से बढ़कर ये आपकी इज्जत भी करती है और ये आपकी खिदमत भी करती है। शर्त ये है कि बहू बेटी में बेटी ही जान के प्यार करे। मेरी बात समझ आज हम हन्ना की जिंदगी पर गौर कर। पहली बात मैंने आपको यह बताई है कि हमने अपनी मर्जी नहीं करनी। दूसरी बात यह बता रहे हैं कि खुदा की इज्जत करनी है पहले पदों से। और हम ये अब हन्ना की जिंदगी को सीख रहे हैं कि हन्ना हर साल ही सालाना शुक्राई कर रहे हैं। देखिए तीसरी आयत ये शख्स हर साल अपने शहर से सेला में रब्बुल फाज के हुजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। हर साल ये एक्स्ट्रा कुर्बानी लेके जा रहे, ये बीच बोले जाता है, ये शोहर भी और अपनी दोनों बीवियों और बच्चों को भी लेके जाता है। सिर्फ बीवी नहीं, ये बाप भी देखें, बाप बन के जरा देखें,
सालाना, ये हर साल जाता है और अपने खुदा के लिए एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। लेकिन इसकी बीवी हन्ना को औलाद नहीं हुई। 20 साल गुजर गए दाजन। फिर लिखा है 1 साल जब वो जाते हैं, और ये देखिए 7वें में लिखा है, और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही किया करता था जब वो खुदा के घर जाती थी। हर साल वो साल ब साल जा रहे हैं। तकरीबन 20 साल ये हन्ना बीज बोते गुजर गए हैं, बीज का जवाब नहीं आ रहा। ये आंसू बहाती है, ये रोती है अपने खुदा के हुजूर, ये दुआएं करने से बात नहीं आती। बहुत से लोग साल 6 महीने 2 साल ये दुआ की थी, फल नहीं मिला, जवाब नहीं आया, दुआ करना छोड़ दे। शायद खुदा ने मंजूर नहीं। आप दुआ करना ना छोड़। जो कुछ भी आपने खुदा के आगे रखा है, अब दुआ करना ना छोड़। अब दुआ करते रहें। आप ईमान रखें, मेरा खुदा छोटा खुदा नहीं है। एक खुदा खादम जर्मनी में, और जो नाम उनका भूल गए, वो बड़े परेशान हो गए किसी बात से, और इतने परेशान हो गए कि उन्होंने घर में बोलना चालना छोड़, बड़ी ही परेशानी। और बीवी अपने शौहर को समझा रही है, भाभी साहब आप खुदा पर ईमान रखें, आप क्यों परेशान होते हैं, खुदा कुछ करेगा। आप पाली सब दुआएं कर करके थक गया, जवाब नहीं आया, परेशानी खत्म नहीं हुई, और बीवी समझाते समझाते थक गई। एक दिन सुबह जब उठे तो पाली साहब ने देखा कि बुआ जी ने काला सूट पहना हुआ है, और उनके मुल्क में यह रिवाज है कि जब कोई मर जाए तो काला सूट पहन लेते हैं। जब कोई मर जाए तो क्या पहनते हैं? सुबह सुबह काला सूट पहनकर बुआ जी अंदर बाहर आ जा रही है। पादरी साहब परेशान हो गए कि भाई की है, कौन मर गया, मैंने क्यों नहीं पता। और खास तौर पर काला सूट वो पहनते जिनका कोई करीबी खानदान में कोई मर जाए। आखिरकार पादरी साहब ने पूछा कि बुआ जी क्यों है, कौन मर गया? तो उसने काला सूट पाया। तो बुआ जी ने क्या, पादरी साहब साडा खुदा मर गया। उन्हें क्या है, ठीक है, उन्हें क्या साडा खुदा मर गया। उन्हें क्या नहीं हो सकता। उन्हें क्या ये ना होगा तो तेरी अफसरदगी खत्म हो जानी चाहिए। पादरी साहब को समझ आ गई। पादरी साहब उछलने लग गया। उसने कहा मैं इस परेशानी, इस दुख में भी शुक्रगुजारी करता हूं, क्योंकि मेरा खुदा मर नहीं सकता। मेरा खुदा बड़ा खुदा है, जिंदा खुदा है, कायनात का खुदा है। मेरा खुदा करेगा और मेरा खुदा मुझे मुश्किलों से निकालेगा। सारा दिन शुक्रगुजारी करते हुए दोनों मियां बीवी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। दिन गुजर गया, शाम को खबर आ गई आपका मसला हल हो गया। हालेलुया, तेरा खुदा, आपका खुदा बड़ा खुदा है। शुक्रगुजारी कीजिए, अमाल साफ करना है। वो सिर्फ आपको देखता है कि असी कितने साडा ईमान कितना क्या, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल कितना की इंतजार कर रहे, कितना की इनाम है। ईमान अपने ईमान को बड़ा होने दें। हालेलुया, अपने ईमान को क्या होने दें? बड़ा होने दें। क्या होने दें?
आज से कोई मायूस नहीं होगा, आज से कोई दुआ करना नहीं छोड़ेगा। मेरा खुदा छोटा खुदा नहीं, मेरा खुदा मोटा खुदा नहीं, मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है और वो दुनिया को बता रही है मेरा और आपका खुदा यीशु जिंदा है। हालेलुया। जोरदार तालियां मेरे और आपके खुदा यीशु के लिए, वो जिंदा है और वो फरमाता है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं के बीच मौजूद। जब शोहर और बीवी मिलकर दुआ करते हैं तो ये सुख थे, कोई मायूसी रह नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम रह नहीं सकता, और अगर है तो उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा खादम पैगंबर साहब कहते हैं यार मैं एक तजर्बा किया, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, जिसके घर से बीमारी नहीं जा रही, जिसके घर से मुश्किलात नहीं जा रही, जिसकी हाथी कमाई में बरकत नहीं है, उसकी जिंदगी में उस खानदान में शुक्रगुजारी कोई नहीं है। उस खानदान में शुक्रगुजारी कोई नहीं है। शुक्रगुजारी, अच्छा शुक्रगुजारी कैसे? एक रवैया ये भी देखें। मुझे एक बंदा कहने लगा पादरी साहब, मैं क्या हाँ जी, मैं तो गड्डी चलानी छड़ दी। मैं क्या क्यों जी, पेट्रोल ही डबल कीमत है, तुसी भी गड्डी चलाना छड़ दो, मोटरसाइकिल दी आदत। मैं क्या भाई जी वेरी क्लियर, जो खुदा, मेरा खुदा तो जिंदा खुदा, जो खुदा 70 रुपए लीटर पेट्रोल मुझे मुहैया करता रहा है, वो आज भी मेरा खुदा है। मैंने अपने खुदा को छोड़ नहीं दिया और मेरे खुदा ने मुझे छोड़ नहीं दिया। तू 250 की गल करना है, 500 रुपए लीटर भी हो जाए, मेरा खुदा मुझे मुहैया करेगा। हालेलुया। 500 लीटर भी मुहैया करेगा, ज्यादा मुहैया करेगा। चाहे तो मैं 2-4 लीटर लाभ 10 लीटर डलवाऊंगा। क्यों? मेरा खुदा बड़ा खुदा। अपने खुदा पर ईमान मजबूत करें। आपके दाएं बाएं आपके रिश्तेदार अपने भैन भरा कहेंगे कराया बहुत खुदावंद तेरा शुक्र है, की हाल है जी, खुदावंद दा शुक्र है, पर ए भी मसला जे, ए भी मसला जे, किराए वध गए ने, बिल वध गए ने, ए मर गए ते ए लुट गए ते सारी तो बुड़बड़ाहट की ते आखिर च कहना खुदावंद तेरा, या पहला कह देना खुदावंद तेरा शुक्र है, या आखिर च कह देना खुदावंद तेरा, ते रोने सारे हो, बुड़बड़ाहट तो सारी हुई, सारे बुड़बड़ा क्या करने? वो बुड़बड़ाहट कभी आपके घर में आपकी हाथ की कमाई में बरकत नहीं लेके आई। अपने अंदर से बुड़बड़ाहट दूर करें, शुक्रगुजारी करें। बिल ज्यादा आ गया, खुदावंद तेरा शुक्र, कोई मसला ऐसे में नहीं देता गया, अगले में दे दो, खुदा कोई ना कोई मुहैया करे। टेंशन मैंने नहीं, इस दफा मैंने नहीं अपने घर का बिजली का बिल देना मत, खुदा मुहैया करेगा। मेरा खुदा छोटा खुदा नहीं है, वो बड़े बड़े काम करता है। उस पर ईमान रखें, उस पर आस रखें, उस पर भरोसा रखें। और अगर खुदा ना खासा मीटर ही कट जाए तो ये वास्ते भी खुदा तेरा, क्योंकि टोटल 8 घंटे की रात ज्यादा ज्यादा हो गई, कितने घंटे की रात हुई? 8 घंटे। कोई गल नहीं, खुदा की रोशनी में ठोकर, जो खुदा की रोशनी में चलते हैं वो कभी ठोकर परेशान ना, मुश्किल से शादियां ये वो होगा, जो कुछ भी होगा, नो टेंशन। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। साल ब साल शुक्रगुजारी जाती है, साल ब साल बीज बोया जा रहा है, 20 साल गुजर गए हैं, औलाद नहीं हुई है, एक दिन बैठी है, आंसू चल रहे हैं, रो रही है, बीज बो दिया है, अब आंसू के बीज जारी है, लेकिन अभी तक पेट का फल नहीं। अब एक बड़ी अहम बात, इतने साल वो रुपए पैसे का बीज तो बोती आई है, बोती आई है ना, पर औलाद
नहीं, अब इस साल क्या कहती है, खुदावन मुझे औलाद दे, खुदा मुझे औलाद दे। क्या कह रही है, देखिए 10वें, वो नहायत दिलगीर थी, वो खुदा से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मांगी और कहा, ऐ रब्बुल पाक, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे। पहला तो धी पुत्र की गल हो रही सी, आज पुत्र ही मंगया डैड, लेकिन मंगया किदे वास्ते, मांगा किस लिए? 20 साल हो गए तरसते हुए, लेकिन आज कह रही है खुदावन, आज मुझे फरजंदे नरीना दे, लेकिन मेरे अपने लिए नहीं। खुदा मैं अपने लिए नहीं मांगती, बल्कि अब यहां देखेंगे रुपए पैसे का बीज तो बोती आई है, अब ये औलाद का, पेट का, फल का बीज भी बोने लगी है। औलाद हाले मिली कोई, बीज पहले ही बोल, मुंह से तो बात निकाल लेना, बीज तो पहले ही। क्या कह रही है, कहती है तो मैं उससे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी। ये खुदावंद, मैं नजराना जो बेटा मुझे देगा, ये मैं तुझे नजराने के तौर पर दे दूंगा। इस मां की खूबी देखी, ये 20 साल अपने खुदा से वफादार रही, ये दाएं बाएं नहीं, ये जादूगरों के पास नहीं, ये किसी और के पास, ये रिश्तेदारों के पास नहीं, इसके मान देखें। और फिर तीसरी बात यह है कि जो पेट का फल खुदा से देता है, याद रखें, जब आप एक्स्ट्रा, जब आप फर्क दुआएं करेंगे, जब आप आंसू, इनसे इसकी दुआ का स्टाइल देखें, ये रो रही है, ये आंसू बहा रही है और ये अपना दिल खोल कर खुदा के आगे रख रही है, ये बीज बो रही है साल ब साल। तो फिर जब फर्क दुआएं होंगी तो इसके रिजल्ट भी फर्क ही आएंगे। याद रखिए, जो बेटा खुदा ने हन्ना को दिया है, ये बेटा वो बेटा है जिसने 2 बादशाहों को मसा किया है। एक कोई एवं बेटा नहीं आया जिससे छोटी उम्र में खुदा ने कलाम शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, जो खुदा का एक बहुत बड़ा मंसूब बना, और ऐसा मंसूब जिसने जिस बादशाह को मसा कर दिया, बादशाह के लिए उस पर ना सिर्फ बादशाह का मसा आया, बल्कि उस पर नबी होने का भी मसा आया। देखेंगे उस मां की बरकत, देखेंगे। मां का लफ्जी मतलब है जड़, ये इस जड़ का ईमान देखिए, जितनी जड़ मजबूत होएगी पुत्र, उतने तना भी हो जाएगी। नीचे खरबूजे की जड़ हो नीचे, तो ऊपर हम कहें कि टाली उग जाए, या बादाम का दरख्त उग सकता है। जड़ कौन सी नीचे? खरबूजे की जड़ देखिए, यूं चलो ऊपर। कभी धनिया की जड़ देखिए, कभी पुदीने की जड़ देखिए, कमजोर जड़, यूं उठाओ तो ऊपर। लेकिन बादाम के दरख्त को जरा उठा के देखो, जड़ों से खींचा जाए। कभी चीड़ के दरख्त को देखो, चनार के दरख्त को खींचो, ऊपर ऊपर खींचा जाए। और एक बड़ी खास बात है चीड़ के दरख्त की, चनार के दरख्त की, देवदार के दरख्त की, ये कांटावर पौधे हैं ये, लेकिन ये उगते कहां? ये पहाड़ पर उगते हैं। कहां उगते हैं? कहां उगते हैं? तो जड़ क्या करती है? सबब पुत्र क्या करती है जड़? ये पहाड़ का सीना चीरती है। जितना तनाव ऊपर जाता है उतना ही जड़ पहाड़ का सीना चीरती है, पत्थरों को चीर कर नीचे जाती है। और ये मजबूत है, ये मां है, और ऐसी मां की औलाद इस दुनिया में पौधों की मांग होगी। हालेलुया। आज
ऐसी मसीही मां की जरूरत। मुश्किलात का सीना चीरे किसकी कुदरत से? खुदा के पाक की कुदरत से, ईमान के वसीला से। नो टेंशन। मेरे ईमान को कोई लर्जा नहीं सकता, मेरे ईमान को कोई हिला नहीं सकता। मैं खुदावंद की बंदी हूं, मैं खुदावंद का बंदा। और फिर देखिए, पहले ही इसने क्या कर दिया? खुदा के लिए वक्त कर दिया। फिर दूसरी बात, ये क्या कर दिया? पहली बात, इसने आंसू से बीज बोया। फिर दूसरी बात, इसे भी औलाद मिली नहीं, लेकिन खुदा को नजर करने की बात पहले हो। फिर तीसरी बात, इसको खुदा ने पेट का फल दे दिया। इसको खुदा ने पेट का फल दे दिया। और जब पेट का फल दे दिया है, इसे गोद में आ गया है, तो उसने अपने शौहर से कहा, मैं अब उस सुर जाऊंगी जब इस बच्चे का दूध छुड़ाया। अब देखिए लिखा है, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया, और बेटा तो साथ लिया, और 3 बछड़े। उस वक्त ज्यादातर बिजनेस जो है वो जानवरों से हुआ। अगर आप जरा गौर करें कि अयूब के पैसों की बात नहीं हो रही। अयूब की दौलत की जब बात होती है तो अयूब की दौलत के बारे में क्या लिखा है? इसके पास 5000 भेड़ बकरियां थी, इसके पास 3000 बैल। बात समझ आई? हजारों किन की बात हो रही है? जानवरों की बात हो रही है। तो ये इनका उस वक्त का रुपया पैसा था 3 बैल। कितने बैल? 3 बैल। आज से 50 साल पहले तक लोग खादम जब घर में विजिट करने जाते थे तो आटा देते थे, चावल देते थे, पैसा नहीं देते। पैसा तो था लेकिन पैसा देते नहीं थे। क्या देते थे? चावल देते थे, आटा देते थे, दालें देते थे, देसी घी देते थे, दूध देते थे, जो कुछ घर में होता ये क्या देते थे? ये खुदा खादम को देते थे। ये क्या हथियार? आज वो ट्रांसफर हो गया पैसे की शक्ल। अब जरा गौर करें, 3 बैल, एक बैल अगर 1 लाख का तो कितने लाख हो गए? कितने लाख हो गए? 3 लाख। असि शुक्रगुजारी, बढ़िया बढ़िया शुक्रगुजारियां होंगी, बढ़िया शुक्रगुजारी। पर खुदा देने लगे सोच रहे, खुदा की दे, चलो 100 नहीं, चलो 500 दे दो, 1000 दे दो, बड़ी छाल मारो। बस पहली बात यह कि ये खुदा के घर में लेके गई। कहां ले गई है? खुदा के घर में। शुक्रगुजारी की जगह खुदा के घर में, खुदा के घर में लेके जाए। फिर अब पहले इसने अपने बेटे का बीज इमाम से कहा, खुदा मैंने तुझे दे दिया। दूसरा बीज जब ये बेटा लेके गई है, बेटा तो है लेकिन उसके साथ 3 बछड़े भी हैं, 3 बैल भी हैं। इनको जरा पैसों में कन्वर्ट करें। लिखा है 1 एफा आटा, 1 एफा तकरीबन 30 किलो का, और मैं का 1 मश्क। अंदाजा लगाइए कितना पैसा बनता है। ये पैसा भी उसने नजर किया। आज हम चर्च के हैं, हम रोल को से भरे हैं, हम गैर ज़बानें बोलते हैं, हम शुक्रगुजारी हर एक बात में करते हैं, पर पैसा खुदा देता है बड़ा पैसा। 3-4 दिन पहले मुझे एक बंदे ने पूछा कि पादरी साहब तुसा अपनी सालाना शुक्रगुजारी चे पादरी साहब ने की दिता है? मैं कि यार है ते ये मेरा पर्सनल सवाल है, मैं जो कुछ दिता खुदा ने दिता, लेकिन मैंने इतना दिया। वो हैरान हो गया है। देखिए ये बाकी लोग हैं, 1 बैल साल में लाजमी देते, ऐसी नहीं ना कर सकते। हम इतना कुछ करते हैं, क्यों नहीं आप कर सकते?
हम उनसे भी बढ़ गए। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक नौजवान ने, उसके पापा ने मुझे बताया, उसने कहा कि मेरे बेटे ने एक गवाही सुनी, गैर कौम की गवाही, कि फलां बंदा 15% अपनी मस्जिद में दिया। वो कहता है कि मेरे बेटे ने जब ये सीखा, उधर से ये गवाही सुनी कि गैर कौम वाले खुदा को इतना दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते। तो कहते हैं कि इस महीने हमारे लिफाफे में हमारे बेटे का भी 10वां हिस्सा आया है। बात समझ आ रही? मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं से भी, किसी भी गवाही से उसने सीखा तो है कि मैंने खुदा को देना है। अपनी औलाद को सिखाएं कि मैंने खुदा को देना है। सिर्फ गल्ला ना शुक्रगुजारी ना करो, करके दिखाओ शुक्र। बताओ कि खुदा तो क्या कह रहा है, खुदा रखता है, खुदा रिटर्न करता है। खुदा कभी ये नहीं करता कि चलो ठीक है आ गया, खुदा वापस आ। अभी 4 दिन पहले मुझे एक भाई ने फोन किया, पाली साहब महंगा, जो कुछ मैंने खुदा को दिया था उसका डबल मुझे वापस मिला। सालाना शुक्रगुजारी में मैंने जो बीज बोया था, मैं कहा यार मैनू ना जरा मेरे नाल मुंडा बैठा है, क्यों जी, इनकी बात कराई। मैंने कहा जी मुंडा दसो, ये भी गवाही सुनो कि सालाना शुक्रगुजारी से काम होंदा है या नहीं होंदा। क्यों जी शाहरुख सर, आपने गवाही सुनी थी? सुनिए, खुदा कभी हमारे पैसे का भूखा नहीं है, वो हमें रिटर्न कर। आगे जाकर देखते हैं एक और खास बात। हन्ना ने खुदा को कितने बैल दिए? हन्ना ने खुदा को कितने बैल दिए? और बेटे कितने दिए? बेटे कितने दिए? एक। अब देखें, आगे निकालिए जरा। पहला सैमुएल 2 बार और उसकी 20वीं है। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावन तुझको इस औरत के उस कर्ज के एवज में जो खुदावन को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावन ने हन्ना पर नजर की और वो हामला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई। हन्ना ने खुदा को कितने बेटे दिए? हन्ना ने खुदा को कितने बेटे दिए? एक। और खुदा ने उसके उस कर्ज के एवज जो खुदा का आदम क्या कर रहा है, वो कर्ज जो इसने खुदा को दिया है, उसके बदले में खुदा ने 3 बेटे 2 बेटियां अता की। और कलाम में लिखा है और का ये बेटा खुदा में बढ़ता गया। ना सिर्फ बेटे दिए हैं, बेटियां दिए हैं, एक इस्लाम की बख्शी है, ये बच्चे ये बढ़ते गए। खुदा आपके देने को देखता है, खुदा आपके देने को कबूल करता है और खुदा आपके देने को रिटर्न करता है। तो हन्ना की तीसरी बात कि उसने रुपए पैसे से अपने खुदा की इज्जत की। पैसा भी खुदा को, 3 बैग आटा, मैं का मशरूम, इसकी कीमत निकाल ले, कितने पैसे बनते हैं। और फिर इस चौथी बात, हन्ना क्या कर, सुनिए, तब उसने वहां खुदावन के आगे सजदा किया। पहला बात 28 में, इसलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया और ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावन के आगे क्या किया? क्या किया? क्या किया? हन्ना ने क्या किया? सजदा किया। करे अपने खुदा को सजदे की करने की आदत डाले। सवेरे सवेरे उठकर अपने खुदा को सजदा करें और कहें, खुदावन तेरा शुक्र हो। अपने बच्चों को सजदा करने की आदत है।
अपने बच्चों को कहें कि जाओ खुदा के मज़बा पर सजदा कर दिया। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो खुदा के घर में आकर खुदा को सजदा किया। सजदा ये बड़ा जरूरी है। और जब आप सजदा करते हैं तो फिर अपना माथा जमीन के साथ लगाएं और आपकी नाक और माथा जमीन को टच करना चाहिए। और जब आप सजदा करते हैं फिर इसका एक और इकरार भी है, इस्तुसरा 26 बार। और यहाँ भी ये जो आयत है, ये जो बाब है, ये शुक्रगुजारी पहले फलों के ताल्लुक से है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये आयत पढ़वाऊंगा। नाम आयत में लिखा है, और हमको इस जगह लाकर उसने मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको दे दिया। सो अब ऐ खुदावन देख, जो जमीन तूने मुझको दी है उसका पहला फल मैं तेरे पास ले आया हूँ। फिर तू उसे खुदावन अपने खुदा के आगे रख देना। फिर तू उसे खुदावन अपने खुदा के आगे रख देना। और आगे देखिए क्या लिखा है, और फिर तू क्या करना, क्या करना, और खुदावन अपने खुदा को सजदा करना। शुक्रगुजारी, पहली बात आंसू आपके रूह और दिल से, आपके जो दिल से दुआ निकल रही है, ये है आपकी शुक्रगुजारी। आपकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये है आपकी शुक्रगुजारी। फिर दूसरी बात, अभी बरकत मिली नहीं, पहले खुदा को दे दो। अभी पेट का फल मिला नहीं, पहले कहा खुदा ये तेरा है। तीसरी बात, खुदा को सजदा किया, खुदा मैं कुछ नहीं, मेरी औकात कुछ नहीं, जो कुछ तूने मुझे दिया है ये मैंने तुझे वापस कर दिया है, मेरी इसमें कोई औकात नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। रुपया पैसा खुदा हमें देता है, वसाइल खुदा हमें देता है। और कलाम में लिखा है खुदा हमें बोने के लिए बीज देता है। और जो बोने वाला है, आप ईमान रख के दुआ करें, खुदा मैंने ज्यादा बीज बोना है, आपके लिए खुदा ज्यादा बीज मुहैया करेगा। और कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ ज्यादा बीज मुहैया करेगा, आपको खाने के लिए रोटी भी देगा। लिखा है फिर तुझसे खुदा अपने खुदा के आगे रख देना और खुदा अपने खुदा को सजदा करना। ये इस बात का इकरार है, खुदा के आगे सजदा करना इस बात का इकरार है। खुदा जो नेमतें तूने मुझे दी, जो बरकतें तूने, जो कुछ पहले गुजरे सालों में तूने मुझे दिया है, बीवी दी है, बच्चे दिए हैं, बेटियां दी हैं, बेटे दिए हैं, मानव स्वभाव दिया है, मेरा कुछ नहीं है, ये तूने मुझे दिया। ये इकरार जरूरी है, ये बरबला इकरार जरूरी है। और फिर खुदा हमें बढ़ाता जाता है। हालेलुया। फिर वो कहता है कि तू अपनी सारी पैदावार, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से, फर्स्ट एंड बेस्ट, पहला और बेहतरीन, पहला और बेहतरीन फल किसको दे दे? खुदा को दे दे। और खुदा कहता है यूं तो तेरे कितने खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नहीं में से। आज मैं ये चाहता हूं खुदा आप में से किसी को गरीब ना रहने दे। और एक बात याद रखें, खुदा का कलाम पहली के लिए फरमाता है तेरे मुल्क में कोई कंगाल नहीं होगा। तेरे मुल्क में कोई कंगाल, कंगाल का मतलब क्या है? जिसके पास कुछ ना। लेकिन ये वो है जो अपनी ही निगाह में दानिशमंद नहीं, जो अपने खुदा के कलाम की फरमाबरदारी में चलते हैं, जो अपने खुदा के कलाम के लिए अपने तन मन और धन से कहते हैं खुदा मैं तेरा और मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा है, तेरे दिए में से तुझे मैंने वापस लौटाया। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू। हालेलुया,
हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। दुआ करना शुरू कर। हालेलुया।